हाँ जी। तो हाँ जी बोलिए। बिल्कुल डाउट लेंगे बेटा उसके, लेकिन उसके डाउट लेंगे हम चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करने के बाद, आखिरी दिन। और वो आखिरी दिन बहुत जल्दी आने वाला है बेटा। माना कि सुबह से आए हुए आप लोग, बस मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ बेटा, और अभी तो 1-2 क्लास बाकी है बेटा। नहीं नहीं, ऐसा है कि ये इतने दिनों बाद भी बात समझ नहीं पा रहे हैं कि जो नुकसान कर रहे हैं वो खुद का कर रहे हैं। और मैंने ऐसे अजीब लोग बहुत कम देखे दुनिया में जो अपना नुकसान करके भी खुश है। बढ़िया बेटा, तो ऐसे ही आप नुकसान करते रहे बेटा। धन्यवाद बेटा। व्यवसाय और सीए ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लेखा रिपोर्टिंग की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें एक सच्चा और निष्पक्ष विश्वसनीय प्रणाली की जरूरत है बेटा। कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी विविधता है, और इन सबका सीधा संबंध सीए से होता है बेटा, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है बेटा वो एक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है बेटा। उससे अपनी पूरी लगन के साथ बेटा अंडरलाइन मत करो बेटा, यहां से कुछ भी नहीं आएगा, यहां से जहां से आएगा वहां बता दूंगा बेटा। ये सिर्फ अपना मन खुश करने के लिए पढ़ो। पूरे लगन से लेखा परीक्षा करना, निर्णय लेना, रणनीतियां बनाना, योजना बनाना, बजट बनाना, सारा काम आप ही कर लोगे तो कंपनी का मालिक क्या करेगा? तो बड़ा सीधा मुद्दे पर पहुंचिए बेटा। तो कुछ समाचार पत्र आते हैं बेटा, नहीं अंडरलाइन मत करना बेटा। मिंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक टाइम्स है,
फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, कुछ पत्रिकाएं भी आती हैं, बिजनेस वर्ल्ड, और ये हैं आनंद महिंद्रा, रतन टाटा, इनको नहीं जानते आप लोग? ये है सुनील भारती मित्तल, एयरटेल, एयरटेल दिख रहा नहीं कि 4G की लड़ाई चल रही है दोनों की। अरुण जेटली, बेटा ये हमारे वित्त मंत्री थे। हाँ, भगवान को प्यारे हो गए बेटा वो। कुछ टीवी चैनल भी आते हैं न्यूज़ के बारे में, जो बिजनेस न्यूज़ बताते हैं हमें। तो आइए आर्थिक और अनार्थिक गतिविधियां जरा जांच ली जाए। तो जीविकोपार्जन के लिए, अब अंडरलाइन करो, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आर्थिक गतिविधियां शामिल होती है बेटा। पैसा कमाने के लिए किया गया काम, कौन सा काम बेटा? दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक गतिविधियों को केवल आजीविका के उद्देश्य की उपस्थिति से ही पहचाना जा सकता है, और गैर आर्थिक गतिविधियां कई कारणों से हो सकती है बेटा, जैसे दोस्तों की चिंता, परिवार के प्रति स्नेह प्रेम, किसी शौक, शेख नहीं, शौक को पूरा करना, या फिर पशु अधिकार जैसे कारण पे कार्य करना, वन प्रकृति संरक्षण, वंचित युवा, इन सब के लिए कुछ करने का जुनून आपको हो। तो आर्थिक गतिविधियां जो होती है बेटा, इसमें तर्क संगत होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये सोचते हैं कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। मैं यहाँ पे पढ़ाने आऊंगा तो बदले में क्या मिलेगा? तो आर्थिक गतिविधियां भी है नहीं, वो पैसे होते हैं, पैसा नहीं होता वो, पैसे बेटा। पैसा है ना, पैसा वो रुपए का बीज है, और जिसने बीज की परवाह नहीं की ना, वो कभी पेड़ नहीं लगा सकता बेटा। तो पैसा क्या बेटा? रुपए का। एक एक पैसा जोड़ते हैं तो 1 रुपया बनता है बेटा। एक एक रुपया जोड़ते हैं तो 100, 100 जोड़ते हैं तो 1000, 1000 जोड़ते हैं तो लाख, तो लाख का बीज पैसा ये बेटा, ध्यान रखना। दूसरी गैर आर्थिक गतिविधियां भावनात्मक है बेटा ये, और या फिर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, देशभक्ति। अभी 15 अगस्त पे मेरे देश की धरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं बेटा, वो गैर आर्थिक गतिविधियां हैं, क्योंकि स्कूल में नाचने के पैसे नहीं मिलते। मिलते क्या? और वहां नाचने के पैसे मिलते तो बेटा सब लोग नाचने थे जाके वहां पे बेटा। वो तो उनको भी मिलती है जो नाचते नहीं, खाली बैठ के ताली बता रहे। वाह वाह, वेरी गुड। ये तो देख ही लिया था उस दिन। मिल लो बेटा, मिल लो, मिल लो, अपने रिश्तेदारी है बेटा, मिल लो। आर्थिक गतिविधियां लाभ पैदा करने वाली हैं, बिल्कुल सर, प्रॉफिट मेकिंग होती है बेटा। अब आर्थिक गतिविधियां हैं तो बेटा आजीविका कमाने के लिए कर रहे हैं बेटा यहाँ पर।
फिर चाहे वो विनिर्माण करे, चाहे पुनर्बिक्री करे, रोजगार या पेशेवर सेवाएं प्रदान करे। दूसरे शब्दों में अपने खून पसीने और बुद्धि से की गई कमाई आमदनी कहलाती है। तनख्वाह, हाँ, जो तनख्वाह खाती है ना वो है तनख्वाह। नौकरी, नौकरी, ना निकले मुझसे, हाँ मतलब हाँ, ये काम करना पड़ेगा, यस सर, अभी करना पड़ेगा, यस सर। नो करी, ना नहीं करना। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार आय केवल धन के रूप में मिले, इसे वस्तु के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी गांवों में जमीन होती है लेकिन वो शहरों में रहने आ जाते हैं और बाद में अपनी जमीन दे देते हैं गांवों में खेती करने के लिए। तो भैया तुम यहाँ पे खेती करो, जमीन हमारी, जमीन हमारी, मेहनत तुम्हारी, आधा आधा कर लेंगे बेटा, सीरी में बांटना। तो बेटा यहाँ पे जमींदार जो है खेत जोतने वाले को अनाज के रूप में मुआवजा दे सकता है बेटा। तो आय हमेशा पैसे में मिलेगी जरूरी नहीं है बेटा, वो अनाज के रूप में या किसी अन्य रूप में भी, वस्तु के रूप में भी दी जा सकती है बेटा। आर्थिक गतिविधियां उत्पादक भी होती है बेटा। तो बेटा हमने आजीविका कमाना तो कब से शुरू किया? पहले हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे बेटा? गुड। और वो क्या करते थे? और कच्चे ही खा जाते थे। और आज उन्हीं के वंशज, अरे पका के नहीं, आजकल के वंशज नहीं, हम तो हाथ भी नहीं लगाते, ये खाना पाप है, बोले तुम्हारे पूर्वज यही खाते थे। हम सब इन्हीं की संतान है बेटा। और ये लोग ऐसे थे जो जानवरों को पकड़ते थे, मारते थे, और फिर पता लगा एक बार जंगल में आग लग गई और जानवर जल गए। तो जब उन्होंने जला हुआ खाया तो उनको ज्यादा टेस्टी लगा। अच्छा है, ये तो टेस्टी है, कल से हम भी भून भून के खाएंगे इसको सेक के। हाँ, मिर्च मसाला बाद में इकट्ठा किया उन्होंने। फिर वो फल और लकड़ियां इकट्ठी करने लगे, खेती करने लगे, शिल्पकारी, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बनाना शुरू किया। बिजली का उत्पादन, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, सभी उत्पादक गतिविधियां हैं। अध्यापन, चिकित्सा, कानून, लेखाशास्त्र, सभी उत्पादक गतिविधियां हैं। यहां पर अंडरलाइन कर लेना इसको। उत्पादन अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो मांग पक्ष उपभोग होता है जो अभी आगे आएगा। तो मांग पक्ष कौन है बेटा? उपभोग। और पूर्ति पक्ष कौन है बेटा? कौन है बेटा? बहुत बढ़िया। अब ये खपत नहीं है, खपत, अरे खपत नहीं है, ये उपभोग है। क्या है बेटा ये? कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? घर पे मम्मी ऐसे बोले, बेटा रोटी की खपत की नहीं की तूने? तो रोटी दी थी ना, कितनी खपत हुई तेरी? अरे उपभोग होता है। क्या होता है? और उपभोग अर्थशास्त्र के मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है भैया। तो हम पैसा कमाते ही क्यों हैं? उपभोग करने के लिए। अगर उपभोग ही ना करना होता तो पैसा कमाने की आदि ऐश की जिंदगी था आराम से। सुबह उठो, पत्ते खाओ, पत्ते तो कहीं मिल जाएंगे, पत्ते खाओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर पत्ते खाओ, फिर सो जाओ। बढ़िया लाइफ।
लेकिन हमें उपभोग करना है, हमें गाड़ियां चाहिए, हमें एसी चाहिए, चला दो इसको। पता नहीं चल रहा है। सो उपभोग करने के लिए पैसा चाहिए भैया, और पैसे के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे बेटा। बचत, निवेश और संपत्ति, ये सभी आर्थिक गतिविधियां बेटा। सेविंग्स भी, इन्वेस्टमेंट भी और एसेट भी। फालतू की रामायण। अब बेटा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं यहां पे, जहां पे आप तुलना करेंगे तीन के बीच में, एक व्यवसाय, एक रोजगार और एक पेशा, यानी कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और आपकी समस्या को हल करने के लिए और चीजों को आसान बनाने के लिए एक टेबल बनाएगी बेटा यहां पर। इस टेबल के ऊपर मार्क कर दो वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पूरी टेबल को अच्छी तरह से याद करके जाना बेटा। इसमें से बनेंगे क्वेश्चन आपके लिए। आप में से जितने भी स्टूडेंट के पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, वो इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। जिनके भी प्रोफेशनल हैं वो इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। और जो कहीं पे जॉब करते हैं, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, वो यहां पर है बेटा। तीनों की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो ये तो व्यवसाय है, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सभी कार्य आते हैं बेटा इसमें। ये जो पेशेवर है, ये निर्धारित योग्यता के आधार पर विशेष प्रकार की सेवाओं का स्वतंत्र प्रतिपादन करते हैं, और इनके लिए आचार संहिता भी है। आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। और इसके लिए जैसे कि सीए के लिए कोड ऑफ कंडक्ट ICAI टैग करता है। आपको क्या काम करना है और क्या काम। यहां पर मजदूरी और वेतन, क्योंकि बेटा अगर शारीरिक श्रमिक है तो मजदूरी, और मानसिक श्रमिक है तो वेतन, के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करना, इसको सवैतनिक रोजगार भी कहते हैं। जो सवैतनिक रोजगार करते हैं ना बेटा, उनको छुट्टियों के पैसे मिलते हैं बेटा, हमें नहीं मिलते बेटा। हमारी कैटेगरी बेटा ये है बेटा, हम यहां पे एम्प्लॉयज नहीं है बेटा। क्योंकि हम जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है बेटा। ज्यादा काम ज्यादा पैसा, कम काम कम पैसा। 5 दिन की छुट्टी हो गई, 9 पैसा। 10 दिन की और कर दो, 9 पैसा। लेकिन रेस्ट भी जरूरी लाइफ में। क्या जरूरी है भाई। तो जो प्रोफेशनल होते हैं बेटा, ये आप जैसे सीए बन रहे तो आप प्रोफेशनल है बेटा। आप जितना काम करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। यहां पर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए जो बिजनेस करना चाहता है उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए। और यदि कोई कानूनी औपचारिकताएं हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या जो भी है वो पूरा करना पड़ेगा बेटा। आपको चाहिए पेशेवर निकाय की सदस्यता। आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा। अभी आपके एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा उसको। और वो अटेस्टेड कौन करेंगे। सीए जब साइन करेंगे तो नीचे के नंबर लिखेंगे बेटा।
देख लेना आप लोग। और वो उनका मेंबरशिप नंबर होगा बेटा, जो लाइफ में एक ही बार मिलता है बेटा। आप जिंदगी में अपना फ़ोन नंबर शायद एक बार जरूर भूल जाएं, लेकिन अपना मेंबरशिप नंबर कभी नहीं भूलेंगे बेटा, क्योंकि वो हर जगह आपकी पहचान है बेटा। जब भी आपकी पहचान की बात आएगी, जैसे आप सीए इंस्टीट्यूट गए, आपकी पहचान आपका वो नंबर है बेटा, उससे तुरंत पता लगा दिया जाएगा कि आप कौन से बैच से हैं, आप कब सीए बने थे, पूरी जानकारी आपके बारे में। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए आपको, और ये आपको आईसीएआई नहीं देगा। हाँ, ये वो सी आपको देंगे जिनके अंडर में आपकी आर्टिकलशिप होगी। तो जिनके अंडर में आर्टिकलशिप करोगे ना बेटा, वो आपको देंगे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। यहां पे सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहिए बेटा, अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर आया, नौकरी चालू, कोई टेंशन नहीं। आजीविका कहां से प्राप्त करते हैं बेटा ये लोग? और ये लोग भाई शारीरिक श्रमिक है तो, और मानसिक है तो, और इनको क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलती है प्रोफेशनल फीस। क्या मिलती है बेटा? तो हमारी आय का जरिया क्या है बेटा? प्रोफेशनल योग्यता। अरे भैया, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं तो मुझे कोई योग्यता चाहिए क्या? मेरे में जो योग्यता होनी चाहिए वो है। क्या होना चाहिए बेटा? पैसा। अब मेरे पास जो लोग जॉब मांगने आएंगे उनसे मैं उनकी योग्यता पूछ सकता हूं भैया, कि सीए आए मेरे पास जॉब के लिए, क्या किया आपने? सीए, बस सीए। अब सीए बन में सोच रहा है, अब तो फाउंडेशन तो करके दिखा। सीए, सीए के लिए बोल रहा है सीए। फाउंडेशन पास करो पता लगेगा तेरे को कि कैसे बढ़ता है सीए। अब जिसने नहीं पढ़ा उसको क्या पता क्या बीए और क्या सीए। भले कल ही 3 लोग आए थे मेरे पास, बीए किया हुआ था, उनको रखा मैंने, ये सीए किया हुआ आ गया। बोले भाई बहुत फर्क होता है बीए और सीए में। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, जैसे कि आप बीकॉम कर रहे हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। सो बेटा यहां पर कोई योग्यता नहीं है बेटा, इनके लिए विशेष रूप से निर्धारित है। अरे आपको तो फाउंडेशन भी देना पड़ेगा, इंटर भी देना पड़ेगा, आर्टिकलशिप भी फाइनल से पहले बेटा, फाइनल से पहले आर्टिकलशिप भी करनी पड़ेगी, और बाद में क्या करना पड़ेगा? तो आपके लिए निर्धारित है बेटा। और इनके लिए बेटा प्रत्येक प्रकार की नौकरी के लिए जो न्यूनतम योग्यता, भाई अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल टीम में होता तो मुझे सिर्फ ये कंप्यूटर चलाना आना चाहिए बस, तो मैं टेक्निकल टीम का हिस्सा बन सकता हूँ। अगर मैं अच्छा बोल सकता हूँ, बोलने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ। अगर मैं अच्छी सफाई कर सकता हूँ तो सफाई कर्मचारी बन सकता हूँ। भाई कोई बुरी बात नहीं है, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता भैया। अगर सफाई कर्मचारी नहीं होते ना तो लोग मर जाते आज तक गंदगी से, तो उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है भैया, सहयोग है भैया। इस अर्थव्यवस्था में जितने लोग काम कर रहे हैं सबका रोल छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण है भाई सब, और सब बराबर का योगदान दे रहे हैं बेटा। क्योंकि उनमें से किसी एक को भी हटा के देख लो लाइफ में से, सुबह गाड़ी आती है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, भाई साहब गाड़ी आना बंद हो जाए, फिर देखो आप गली के नुक्कड़ पे कचरे के ढेर, घर के अंदर कचरे के ढेर। सोचो आप, उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी आपको। वैसे हमारे तो इंडियन है, लोग ऐसे घर पे कचरे की थैली बनाते हैं, पैक किया और ऐसे। अब सामने वाला जाने, सामने वाला काम जाने, बाढ़ में जाए, आप लोग क्या करना है? अपना काम बनतर। इसके बाद नैतिक मार्गदर्शन, संस्थापक की मान्यता है, संस्थापक ने जो कहा उसी के मार्ग पे चलेंगे बेटा। यहाँ पे कर्मचारियों के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे बेटा। सभी कर्मचारी सुबह 9 बजे आएंगे, यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, छुट्टी का टाइम शाम को 5 बजे, लंच 1 से 1:30 होगा। गुड। हमारे लिए बेटा पेशेवर आचार संहिता बेटा,
हमारे लिए रूल्स आईसीआई तय करता है बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट। निवेश की बात करें तो बेटा बिजनेस के लिए तो चाहिए चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, इनको भी थोड़ा बहुत तो चाहिए। अरे चैम्बर तो बनाओगे ना अपना, कार्यालय, चैम्बर, क्लिनिक, डॉक्टर के लिए। सुबह उठो, अपना टिफिन उठाओ, नौकरी में जाओ, आराम से लंच वंच करो और शाम को अपने घर आओ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर बात स्वतंत्रता की है तो भाई साहब व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे ज्यादा यहां पर होती है भाई साहब। आप अपने मालिक खुद ही हो। तो मालिक ने ऑफिस में फोन किया, आज मैं नहीं आऊंगा, तो एम्प्लॉय बोलेगा ओके सर, जी सर, वी विल मैनेज कर लेंगे सर। ये थोड़ी है कि बॉस का फोन आया, आज मैं नहीं आऊंगा, क्यों, क्या लगा रखा है, ये 3 दिन पहले भी नहीं आए थे, ऐसे नहीं चलेगा। तो ऑफिस पहुंचो, ऑफिस पर। तो कोई भी एम्प्लॉय ऐसा बोल तो सकता है, लेकिन वो आखिरी बार बोलेगा। तो यहां तो भैया मालिक हैं, मालिक पूछ सकते हैं कि फोन आया साहब कल मैं नहीं आऊंगा, क्यों, साहब मैं बीमार हूं, कोई बात नहीं, गोली खा ले, सब एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, कैब करके आ जा। तो यहां पर बेटा आजादी सबसे कम इनको मिलती है बेटा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है ना, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स, छुट्टी के दिन भी टीचर्स को बुला लेते हैं, ऐसा हमारे साथ नहीं है बेटा। जिस दिन आप लोग आएंगे ना उसी दिन हम लोग आएंगे, जिस दिन आप लोग नहीं आएंगे उस दिन वी आर प्रोफेशनल भैया। आपकी छुट्टी तो हमारी भी छुट्टी। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं आए तो यहाँ आके बैठ के शीट बनाओ, ग्रीन शीट बनाओ, वाइट शीट बनाओ, ब्लू शीट, भगवान जाने। तो बेटा यहां पर थोड़ी बहुत आजादी है, यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं है, और यहां पर बहुत ज्यादा। अब उद्देश्य क्या है, ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, बिजनेसमैन, और ये अपनी अदो कितने समझदार लोग हैं। सीए की बुक है ना, बेटा हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हम तो अपने क्लाइंट और समाज की सेवा करते हैं, खाली क्या करते हैं, पक्षपात की भी आदत है भैया, इतनी पार्शियलिटी निकाल पाते हैं। तो साफ साफ भी आप, इनको उद्देश्य पैसा कमाना है ही नहीं, सिर्फ समाज को सेवाएं दे रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको सेवा दे रहा हूं, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना। अब बेटा मैं अर्थशास्त्री हूं, भूल गए क्या, कहीं दूसरी बार फीस ना ले लूं, पहले वाली वापिस मांग रहे हो। सो बेटा लिखने से सच थोड़ी ना हो गया बेटा, समाज की सेवा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन समाज में मैं भी तो हूं, समाज का हिस्सा, पहले अपनी सेवा तो कर लो बेटा। अरे स्कूल में कभी प्रेयर नहीं गाई क्या आपने, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, ये प्रार्थना है प्रेयर स्कूल में। तो दूसरों की जय से पहले, तो दूसरों का भला करने से पहले तो मंदिर में जाओ, हे भगवान सबका भला कर, शुरुआत हमसे कर, सबको करोड़पति बना, मेरे को अरबपति बना, सबको 15 कार दे, मेरे को 50 दे, पहले पहले, हाँ।
मुझे पेट्रोल पंप का मालिक बना, मेरे पास तेल के कुएं हो, काय को जयपुर में निकल जाए, हमने जमीन खुदवाई ऐसे बेसमेंट के लिए और साहब पता लगा पेट्रोल निकल गया। लो साहब, बेटा कल्याण सरकार का होगा, आपका नहीं। इंडिया में वो रूल नहीं है कि आपके यहाँ से पेट्रोल निकला तो आपका होगा। वो इंडिया में अगर पेट्रोल निकला तो सरकार ले लेगी आपसे जमीन, वो जमीन के पैसे देगी, वो भी आधे रजिस्ट्री वाले। तो बेटा निकले तो किसी को बताना मत, चुपचाप निकाले, खुद काम चलाते रहना बेटा बेटा। अरे तो रिफाइनरी लगा देंगे एक, जाके 2 साल रिफाइनरी में काम करेंगे, सीखेंगे कैसे रिफाइन होता है, फिर 2-2 लीटर निकाल के रिफाइन करते रहेंगे आराम से। हाँ नल लगा देंगे, पेट्रोल का नल, डीजल का, पेट्रोल डीजल केरोसिन नल लगे हुए, आओ। हाँ बचाओ डामर बेटा, वेरी गुड। अरे आपको पेट्रोल 108 मिलता है, हमसे 100 रुपये में ले जाओ, क्या हमारा दिल बहुत बड़ा है। अब इसका लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक उद्देश्य बेटा आर्थिक उपलब्धियां, पैसा का अच्छा तो हो गया। आय की निश्चितता सबसे कम है बेटा। भाई आप जब आप बिजनेसमैन को देखते हैं तो उसको ये नहीं पता होता था कि उसके पास पैसा कब आएगा। आए तो करोड़ों आ जाए, ना आए तो ना आए भाई साहब। अब मान लो साहब हम बिल्डर हैं, हमने फ्लैट बना के रेडी कर दिए, अब हो सकता है एक दिन में 5 फ्लैट बुक हो जाए, 5-7 करोड़ एक दिन में आ जाए, या फिर 6 महीने से बैठे और एक भी बुक नहीं हुआ। तो बड़ा बिजनेस में आय कभी निश्चित नहीं होती है बेटा, आ जाए तो करोड़ों आ जाए बेटा, और ना आए तो कई बार हम कुछ दुकानों में जाते हैं, खाली बैठा होता है वो, और फिर हम जाते हैं देखते हैं 3-4 और आ गए, फिर 5-7 और भीड़ हो जाती है वहाँ पे। तो गए थे उससे मैंने खाली बैठा था वो, और बाद में सीधा दुकान में क्या हो गई बेटा, भीड़ हो गई। तो मुद्दा है बेटा, तो अनिश्चित है बेटा, तो आए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। जैसे इंडिया में अपन क्या कहते हैं, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, ग्राहक और कोई भरोसा, क्या पता, गुड। यहां पर थोड़ा बहुत निश्चित है, अपन को तो अपनी फीस मिलनी है, सबसे ज्यादा इनकी निश्चित होती है बेटा। एम्प्लॉइज को सैलरी सबसे ज्यादा टाइम पर मिलती है बेटा, प्रोफेशनल को चाहे 2 दिन लेट मिल जाए, इनको बिल्कुल फिक्स टाइम पर। कार्यकाल की स्थिरता या व्यवसाय का जीवन अनिश्चित है बेटा यहां पर, क्योंकि व्यवसाय तो बेटा प्रॉफिट अब चल रहा है, लॉस होगा तो बंद, लेकिन आपके तो निश्चित ही है ना। क्या सीए बनने के बाद आपको लगेगा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी, चलो डॉक्टर बन जाता हूं, सीए मतलब, और ये लोग भी, अरे जो आदमी जो काम कर सकता है वही करे बेटा, लेकिन उत्तराधिकार का हस्तांतरण संभव है क्या? मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को बुलाया, हाँ मेरा बेटा, मेरा लाल, आज से जियो तेरी, जा तू भी जी, जियो मेरे लाल। ये बिजनेस में तो पॉसिबल है, यहां नहीं है बेटा कि आप सीए बन गए, बाद में अपने बेटे को बोला ले बेटा मेरी डिग्री तूने, आज से तू भी सीए, और यहां पर भी संभव। तो बेटा ये यहां पर जो मूल अंतर है सारे वो याद रखना बेटा, क्योंकि तो इसमें से क्या बनता है बेटा, क्वेश्चंस। तो व्यवसाय की विशेषताएं देख ले बेटा, ये लोग नौकरी ढूंढने वाले नहीं होते हैं, बल्कि नौकरी, अच्छे लोग हैं ना ये लोग, ये लोगों से नौकरी मांगने जाते, बल्कि उनको सामने से नौकरी, और क्या चाहिए बेटा हमें, ऐसे अच्छे लोग चाहिए बेटा हमें,
जो नौकरी मांगे नहीं। देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है बेटा, है ना योगदान? क्या योगदान है भाई? उत्पादन नहीं बढ़ा रहे? अरे पहले जीडीपी बढ़ाएंगे, पहले क्या बढ़ाएंगे? जीडीपी बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, टैक्स देंगे, फायदा ही। निवेश पर जोर तो देना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि बिना निवेश के व्यवसाय आरंभिक स्थिति में अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि जब बिजनेस शुरू होता है बेटा तब सबसे ज्यादा अनिश्चित होता है, क्या पता चलेगा या हो सकता है आपने सोचा ही ना हो और उतना चल जाए, और हो सकता है जितना सोचा हो उतना भी ना चले, पॉसिबल है बेटा। मैंने अपनी लाइफ में छोटे छोटे व्यवसाय को काफी बड़े बनते हुए देखा है और बड़े बड़े को बंद होते हुए देखा है। बिजनेस अनिश्चित है बेटा, बिजनेस के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता बेटा, कुछ भी हो सकता है बेटा। एक छोटी सी दुकान कुछ सालों बाद एक बड़ी दुकान बन जाती है, फिर 3-4 दुकानों की एक दुकान हो जाती है बेटा वो, और कई बड़ी दुकानें 3 की 2 की 1 और 1 की फिर, तो बेटा अनिश्चितता है बेटा ये। हालांकि पुरानी व्यवसाय में अनिश्चितता कम होती है बेटा, अब जिनके बरसों से चल रही है, जैसे आप चांदपोल जाओ, बड़ी चौपड़ जाओ, छोटी चौपड़, लोगों की बरसों पुरानी दुकानें चल रही है, वो निश्चित है बेटा, चल रही है, बरसों चल रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो अनिश्चितता नहीं बेटा, वो क्या है बेटा? निश्चितता। लेकिन बिजनेस के शुरुआत में बेटा अनिश्चितता बहुत ज्यादा। व्यवस्थित, संगठित, दक्षता उन्मुख गतिविधियां, बिल्कुल है बेटा। बिजनेस तो व्यावसायिक रूप जो है उसका व्यवस्थित रूप से लाना पड़ेगा आपको, और दक्षता दिखानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि बिना दक्षता के आप व्यवसाय नहीं कर सकते बेटा। अब यहां पर हमें बताया गया कि हमें कुछ उद्देश्य पूरे करने चाहिए। तो हमारे आर्थिक उद्देश्य है लाभ कमाना, ठीक है साहब, निवेश पर लाभ कमाना, ठीक है साहब, दक्षता, संसाधन संरक्षण, आर्थिक मूल्यवर्धन, बढ़िया है। दक्षता यानी कि एबिलिटी। इसके बाद जैविक उद्देश्य है जीवित रहना। अरे बिजनेस का पहला उद्देश्य जीवित रहना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इस विश्व में एक दिन में 1,37,000 नए व्यवसाय शुरू होते हैं रोज, और पुराने में से बंद हो जाते हैं 1,30,000। तो सर्वाइवल एक बहुत बड़ा कंसर्न है बेटा, ये तो मैं कर लूंगा खैर, लेकिन अब ये सामाजिक दायित्व तो कैसे निभाऊं भाई मैं? ये करें कि सामुदायिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विरासत का संरक्षण, दुर्घटना आपदाओं के समय सामुदायिक सहयोग करना। भाई अगर ये सब मैं करूंगा तो फिर सरकार क्या करेगी? अरे क्या मेरा काम है क्या ये सब? ये शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, तबड़ा बिजनेस बंद कर देता हूं मैं और वो गाड़ी उठा लेता हूं स्वच्छ भारत। अरे मेरा काम थोड़ी ना भाई, मैं यही सब करूंगा तो फिर मेरा व्यवसाय कौन चलाएगा? हाँ, कुछ लोगों के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है जो मैं पूरी जरूर करूंगा बेटा, और ये लोग हैं मेरे कर्मचारी, निवेशक, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, इनके लिए मेरा उत्तरदायित्व है और वह पूरा करूंगा। इसके बाद व्यवसाय बंद करवाने का पूरा जुगाड़ कर लिया इन्होंने बेटा। ये कह रहे हैं कि आप पूरी पारदर्शिता से काम करोगे। किससे काम करोगे? उसके बाद सिर्फ पारदर्शिता नहीं, नहीं नहीं, नहीं।
सीधे ही बोल दो दुकान बंद करनी है। अरे बिजनेस भी इतनी ईमानदारी से करेगा आदमी? कभी किसी दुकानदार ने बोला कि हमारा प्रोडक्ट खराब है मत खाओ? क्या आप मिठाई की दुकान पे गए, भाई साहब प्लीज ये मिठाई मत खाना, क्यों चूहा मर गया था इसमें? बोलेगा कभी वो? अरे रसगुल्ले की चटनी में चूहा तैर रहा था। तो ये बेसिकली बेटा, ये अब ये तो कह रहे हैं कि सच्चाई ईमानदारी रखो, एथिक्स होनी चाहिए आपके बिजनेस में। आप ग्राहक को बताओ कि ये प्रोडक्ट आपने कैसे बनाया, इसमें आपने क्या क्या मिलाया। कभी भी मोमोज वाला लिखता है कि हमारे यहाँ पर मोमोज में अजीनोमोटो मिलाया जाता है जिसको खाने से कैंसर हो सकता है, लिखता है क्या कभी वो? ये हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ईमानदार तो सिगरेट वाले ही हैं। धूम्रपान से कैंसर होता है। अजीनोमोटो वाइट, सफेद सफेद। आप नमक कह सकते हो उसको, नमक की तरह होता है बेटा, उससे टेस्ट बन जाता है लेकिन उससे कैंसर हो सकता है बेटा। मोमोज, कोई से ही मोमोज, जो मोमोज बनते हैं ना उसमें अजीनोमोटो डलता है बेटा टेस्ट के लिए। और वो तो आप सामने जो खड़ा है इससे पूछे ना भाई आप डालते हो, वो हाँ बोलेगा, हाँ, मना नहीं करेगा वो बोलेगा आपको मैं अजीनोमोटो डालता हूँ इसमें मोमोज में, मना नहीं करेगा। तो डालते सभी डालते हैं बेटा, उसके बिना बनते नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिए तो रिस्की है बेटा। तो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है व्यावसायिक संगठन के रूप, जिसको खत्म करेंगे बेटा हम कल। तो कल चैप्टर 1 खत्म और 2 मजे करो बेटा।